हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सपोर्ट फॉर रिसर्च। मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ, मैं अपना पेपर जब लिख रहा हूँ तो मुझे ब्लॉक डायग्राम मुझे ड्रॉ करना है और इन्फोग्राफिक्स ड्रॉ करना है। और यू थिंक ऑफ ड्राइंग ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट भी अगर आपको ड्रॉ करना है आपके पेपर के लिए, तो आप क्या करते हो, आप वर्ड पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। वर्ड पे भी आसानी से ड्रॉ हो सकता है, बहुत अच्छे से भी हो सकता है। और हम ऐसा सॉफ्टवेयर खोजते हैं जिसके थ्रू अच्छा एक डायग्राम हम ड्रॉ कर पाए, तो उसी के बारे में आज बात करेंगे। तो मैं आपको कुछ पहले दिखाता हूं, जैसे कि ये पेपर पे जो हमने बहुत पहले पब्लिश किया था, व्हेन आई वाज जस्ट स्टार्टेड माय रिसर्च जर्नी, आई थिंक 2014 और 15 पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो डायग्राम है, आई गेस मैंने उसको वर्ड पे ड्रॉ करके जब अपना टेम्पलेट पे डाला तो वहाँ पे क्रॉप करके यहाँ पे डाला। सो इसको अगर मैं जूम करता हूँ, कहीं ना कहीं आपको ये ब्लर दिखने को मिलेगा सिमिलरली। और एक पेपर अगर देखते हैं, यहाँ पे भी अगर हम इसको जूम आउट कर लेते हैं तो ठीक ठाक है। अगर इसको भी मैं जूम इन करता हूँ और इसको जूम करता हूँ यहाँ पे, तो आप देखो यहाँ पे भी उतना क्लैरिटी नहीं है जो कि होना चाहिए इन ए साइंटिफिक पेपर। तो ठीक है, ये तो कैसे ऐसे करके पार हो गया, पब्लिश भी हो गया। बट नाउ इट इज हमारा वो इम्प्रूवमेंट हुआ है इन टर्म्स ऑफ जब हम ग्राफिकल इमेज कहीं पे भी यूज कर रहे हैं, टेबल वगैरह यूज करें। एंड मेनी ऑफ यू आपने भी पूछा है कि कैसे हम ड्रॉ करें अच्छा इमेजेस। एंड यहाँ पे हम देखेंगे इमेज तो आप अच्छा ड्रॉ कर ले तो दो एस्पेक्ट समझ लेंगे, एक तो इमेज ड्रॉ करना, दूसरा हाई रिजोल्यूशन इमेज को कैसे हम सेव करके अपने पेपर पे, अगर वर्ड पे आप लिख रहे हो, लेटेक्स पे लिख रहे हो, लेटेक्स पे तो अलग इजीली आपका हो जाता है, वर्ड पे अगर आप काम करो तो कैसे उसको यूज कर पाओगे, तो उसी के बारे में। तो आप यहाँ पे देखो, ये हमारा रिसेंट पेपर है जो 2023 पे पब्लिश हुआ है। अगर ये जूम आउट है और जूम इन भी मैं करता हूँ, अगर मैं इसको जितना भी यहाँ पे जूम इन करूँ, यहाँ पे ये ब्लर नहीं हो रहा है आपको देखने को। ईच एलिमेंट और ईच टेक्स्ट जो भी मेंशन है यहाँ पे इमेज पे बहुत ही अच्छे से क्लियरली विजिबल है, और एक हाई रिजोल्यूशन इमेज यहाँ पे सॉर्ट ऑफ इन्फोग्राफिक्स हमने यहाँ पे यूज किया। सिमिलरली ये पेपर पे भी आप देखो, अगर हम इसको जूम इन में इसको यहाँ पे करता हूँ, अगर जूम इन जूम आउट भी करता हूँ, तो आपको बहुत अच्छे से ईच टेक्स्ट क्लियरली आपको देखने को मिलेगा। तो ये हम कैसे ड्रॉ कर पाएंगे, चलिए मैं उससे पहले आपको इन्फोग्राफिक्स के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। अगर आपका पेपर पब्लिश हो गया, पेपर पब्लिश होने के बाद उसको आप आपको साइटेशन भी लेना है। मतलब साइटेशन कैसे लेना है, अगर आपका ओपन एसेस प्लेटफॉर्म पे है तो आएगा, और एल्स आपको शेयर करना पड़ेगा। जब आप शेयर कर रहे हो उस टाइम पे इन्फोग्राफिक्स वगैरह भी आप बना के अपना पेपर का शेयर कर सकते हो, दिस सॉर्ट ऑफ इन्फोग्राफिक्स। एंड ऑलरेडी इसके ऊपर भी ऑलरेडी प्रमोशन एंड कैसे आपको करना है एल्सेवियर पे भी पब्लिश हुआ है कि इन्फोग्राफिक्स वे पे भी आप और विजुअल एब्स्ट्रैक्ट यूज करके अपना पेपर को, अपना रिसर्च को आप प्रमोट कर सकते हो। तो दिस इज देयर। तो यहाँ पे हम आएंगे draw.io पे। मैं आपको अगर यहाँ पे draw.io भी आप टाइप करो, एंटर करोगे, तो ये आपको ले जाएगा एक app.diagram.net पे। एंड यहाँ पे आपको बेसिकली जहाँ पे डायग्राम को सेव करना है वो लोकेशन पहले सिलेक्ट कर लेना है। तो बेसिकली नाउ मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से प्लेटफॉर्म पे मैं कर रहा हूँ। draw.io बहुत कोई शायद यूज कर रहे होंगे, बट यहाँ पे वो देखेंगे जो शायद आप मिस आउट कर जा रहे हो। हाई रिजोल्यूशन इमेज कैसे आप सेट करोगे, डिफॉल्ट सेटिंग में अगर आप डाउनलोड कर रहे हो तो शायद वो आप लूज आउट कर जा रहे हो। तो स्टे ट्यून, तो आप यहाँ पे थोड़ा बने रहो और समझो इसको क्या करना है। एंड यहाँ पे आपको डिवाइस को सिलेक्ट करना है एंड क्रिएट न्यू डायग्राम। और अगर आपके पास ऑलरेडी एक draw.io से आपने कुछ बनाया हुआ है तो एग्जिस्टिंग को भी ओपन कर सकते हो। तो हम यहाँ पे क्रिएट न्यू डायग्राम करते हैं। यहाँ पे आप नेम दे सकते हो, लेट मी गिव ब्लॉक डायग्राम ऑफ EEG, ऐसे कुछ एक दे देता हूँ और इसको क्रिएट करता हूँ। क्रिएट करने से पहले मुझे यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप एक ब्लॉक डायग्राम कर रहे हो, क्लास डायग्राम कर रहे हो, फ्लो चार्ट बना रहे हो, ऑर्ग चार्ट बना रहे हो, जो भी आपका है। तो यहाँ पे मैं ब्लॉक डायग्राम को पहले सिलेक्ट करता हूँ एंड क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे आपका लोकेशन फाइल नेम एक आप दे दो जहाँ पे आपको सेव करना है। मैं दे देता हूँ VDEG और इसको सेव कर लेते हैं। तो जिस लोकेशन पे आप करोगे वहाँ पे वो अवेलेबल होगा।
फर्दर आप उसको कॉल करके यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो। तो ये इंटरफेस अभी खुल गया। यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा है, सेंटर पे आपको ड्रॉ करना है, यहाँ से कंपोनेंट उठाना है, और यहाँ पे भी आप विजुअलाइज कर सकते हो कि वहाँ पे फर्दर क्या एडिट कर सकते हैं हम उसके ऊपर। तो बिफोर दैट वर्ड पे क्या प्रॉब्लम हो रहा था, जैसे कि मैं आपको एक डेमो दिखाना चाहूँ तो मैं क्या करता हूँ, मेरा एक डेमो इमेज यहाँ पे ले लेता हूँ। ये इमेज मैं बना रहा था वर्ड पे, एंड वर्ड पे बहुत अच्छा बना है। आप Draw.io पे भी इजीली बना सकते हो, बट वर्ड पे जब आप बना रहे हो, जब आप टेक्स्ट लिख लिए, फिर अभी एक टेम्पलेट दूसरा टेम्पलेट पे डाल रहे हो, ये सिंगल कलम पे है, डबल कलम पे अगर मैं जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मुझे एक इमेज में मैं कन्वर्ट करूँगा और फिर मैं उसको वहाँ पे जाके बैठाऊँगा। तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है। मैं यहाँ पे स्निपिंग टूल लेट से मैं यूज कर लेता हूँ, और मैं इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया, इसको स्निप कर लिया, एंड दूसरा एक जहाँ पे मेरा पेपर है, जहाँ पे डबल कलम है, अभी यहाँ पे मुझे डालना है। तो यहाँ पे मैं जब पेस्ट कर रहा हूँ तो आप इसका रिजोल्यूशन अभी देखो, ये बहुत अभी गंदा और ख़राब हो चुका है। ये क्लियरली विजिबल आपको लग रहा है, बट जब वो प्रिंट के लिए जाएगा तो शायद उतना उसका क्लैरिटी नहीं रहेगा। तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए मैं अभी आपको यहाँ पे Draw.io पे लेके आया हूँ एंड वही बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देखो, इस साइड पे आपका भरपूर डिफरेंट टाइप ऑफ आपका शेप्स है, जनरल शेप्स, एंड आप यहाँ पे शेप सिलेक्ट कर सकते हो, रेक्टेंगल, जो भी आपका इजीली आप यहाँ पे ड्रॉप एंड ड्रैग कर सकते हो। जो ईच यहाँ पे जो आपका आप डॉट पॉइंट है, वो डॉट पॉइंट को लेके आप ड्रैग कर सकते हो, उसको ऊपर यहाँ पे नीचे कर सकते हो, साइड पे कर सकते हो। तो ये ईज है यहाँ। तो एक यहाँ पे हो गया। इसको यहाँ पे अगर मैं डबल क्लिक करूँ तो यहाँ पे लिखने का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे मैं डेटा सेट कर देता हूँ, और फिर मैं क्या करूँगा, मैं एक एरो अगर लाना है मुझे, एरो में ले आया, तो इसको भी मैं ड्रैग कर सकता हूँ। यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, इसको इधर सीधा रख दो, और सिमिलरली यू कैन हैव अदर। तो ऑटोमेटिक वो ज्वाइन भी हो गया। तो यहाँ पे मैं अगर इसको प्री प्रोसेस बोलता हूँ, अभी मैं एग्जैक्ट नेम वगैरह नहीं दे रहा हूँ, जस्ट सिंपली मैं कुछ ब्लॉक यहाँ पे डाल देता हूँ तो मेक यू पीपल अंडरस्टैंड को क्या हम कर सकते हैं। यहाँ पे डेटा सेट हम सब्जेक्ट से लिए हैं, तो मैं एक सब्जेक्ट यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। देन मैं देखता हूँ और क्या रिलेवेंट है मेरे लिए जो कि मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। यस, ये भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं जस्ट कनेक्ट कर लेता हूँ। इसको कनेक्ट कर लेते हैं इसके साथ। अगर आपको दूसरे के साथ भी कनेक्ट करना है, यहाँ पे आप कर सकते हो। एंड यहाँ पे इसको डॉट लाइन पे कनेक्ट करना है, जो भी आपको शेप चाहिए आप यहाँ पे बना सकते हो, और इसको आप अपने हिसाब से रीअरेंज वगैरह भी कर सकते हो। तो वो बहुत ईजी है यहाँ पे करना है। एक बार ये आपका बन गया, मतलब ये आपका ब्लॉक डायग्राम लेट्स से ये बन गया। यहाँ पे और एक चीज़ है जो आपको ध्यान देना है, मान लो आप एक इमेज यहाँ पे लेके आ रहे हो, यहाँ पे मैं दूसरा कुछ ओपन करता हूँ, मान लो ये इमेज को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, एंड ये इमेज अगर मैं इसके ऊपर रख रहा हूँ तो यहाँ पे लेयर भी आप डिफाइन कर पाओगे। कैसे? अगर मैं इसको राइट क्लिक करूँ, फ्रंट और बैक और ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड, ये सब भी आप यहाँ पे कर सकते हो। उस हिसाब से भी आप इसको जैसे हम दूसरे फोटोशॉप एंड अगर आप कैनवा यूज कर रहे हो, लेयर बन जाता है। तो यहाँ पे वो ऑप्शन है। तो आपको देखना होगा, जब भी कोई एक इमेज आप सिलेक्ट करो, लेट्स से दिस टाइप ऑफ इमेज, तो इसको आप अगर खींचोगे तो ब्लर होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका डायमेंशन ऑलरेडी डिफाइंड है। कितना डायमेंशन का वो आइकन है वो ऑलरेडी डिफाइंड होगा, तो उससे ज़्यादा अगर होगा तो शायद ब्लर हो सकता है। ये ठीक ठाक है। तो इस टाइप का हम एक बना लिए, और एक लेट्स से विल यूज समथिंग एल्स, एडवांस में जाते हैं। अब देखो यहाँ पे जो ऑप्शन है, बेसिक, एडवांस, एरोस, फ्लो चार्ट, ये सब यहाँ पे एड ऑन है। अगर आपको यहाँ से मिल जा रहा है तो आप यहाँ से उठा के डायरेक्ट डाल सकते हो अपने हिसाब से, जो भी रिलेवेंट आपको लग रहा है आप यहाँ पे डाल सकते हो, एंड आपका ब्लॉक डायग्राम बना सकते हो। आप कोई भी फील्ड के हो, यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस है दैट यू विल बी गेटिंग योर आइकन एंड द ब्लॉक दैट यू आर लुकिंग फॉर टू मेक इट ब्लॉक डायग्राम। एंड अनदर एस्पेक्ट विल सी अबाउट इन्फोग्राफिक्स, भी कैसे करना है। तो यहाँ पे बेसिक है, एरोस है, फ्लो चार्ट है। अगर इतने पे भी नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे जो आप खोज रहे हो ये आपका रिलेवेंट नहीं है, नहीं लग रहा है, आप मोर शेप पे जाओ। मोर शेप पे आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो डिफॉल्ट पे ये सब सिलेक्टेड है, जनरल, बेसिक, एरो, फ्लो चार्ट है। यहाँ पे मैं अगर लेट्स से मैं नेटवर्क रिलेटेड कुछ कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे नेटवर्क पे सिलेक्ट करता हूँ, ऑफिस पे करता हूँ, अप्लाई कर दूंगा। जब मैं अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे वो एड ऑन हो गया, यहाँ पे नेटवर्क आ गया, ऑफिस रिलेटेड आ गया। तो यहाँ पे जो मेरा पहला था ये रिलेवेंट नहीं है, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ नेटवर्क पे कुछ है क्या। नेटवर्क पे अगर मैं देखूँ तो यस आई हैव समथिंग लाइक आई कैन यूज दिस थिंग, लेट्स से मैं अपना इमेज और जो भी सिग्नल उसको ट्रांसमिट करना चाहता हूँ, एक टेलीमेट्रिक दिखाना चाहता हूँ, डिफरेंट लोकेशन पे उसको मैं भेज रहा हूँ, एंड सॉर्ट ऑफ थिंग आई एम ट्राइंग टू मेक इंस्टेड ऑफ दिस जो यहाँ पे था इसको मैं हटा के दूसरा एक इमेज यूज करना चाहता हूँ। तो आप कुछ भी यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारा चीज आपको मिल जाएगा जिसके थ्रू आप अपना ब्लॉक डायग्राम बहुत अच्छे से बना लोगे। लेट्स से ये मेरा ब्लॉक डायग्राम बन गया, और इवन आप मोर से पे एक्सप्लोर करके आप देख सकते हो कि आपका रिलेवेंट क्या है। इलेक्ट्रिकल डोमेन पे काम कर रहे हो, मैकेनिकल में काम कर रहे हो, बेसिक साइंस, लेट्स
लेट्स से मैनेजमेंट एरिया समथिंग एनी फील्ड आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो, देख सकते हो। आई गेस यू विल गेट योर पर्टिकुलर सेफ एंड आइकन दैट यू आर लुकिंग फॉर। तो ये हो गया। तो मान लेते हैं ये मेरा अभी डायग्राम बन गया और एक दो यहाँ पे ऐड ऑन कर लेते हैं सो दैट हम उसका क्वालिटी को मेजर कर पाएं जो फाइनल यहाँ पे आएगा। ऑफिस से कुछ ले लेते हैं, डेटा हम ले लेते हैं। लेट्स डू सम कलर डायग्राम आल्सो सो दैट वी कम टू नो कि वो कैसे काम कर रहा है जब हम इमेज डाउनलोड करेंगे। तो यस ठीक है, कुछ हमने बना दिया, यू नो कुछ सेंस नहीं बनता है, बट टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड कि आप अपने हिसाब से जब बनाओगे तो उसको कैसे बनाओगे। तो लेट्स से दिस इज व्हाट आवर ब्लॉक डायग्राम इज। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मेरा तो यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम बन गया। अभी क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मुझे एक हाई रेजोल्यूशन चाहिए, सिमिलर दिस काइंड ऑफ थिंग आल्सो यू कैन मेक इजीली। यू कैन सी लेयर बाय लेयर यू कैन क्रिएट, यू नो जो लेयर को आपको ऊपर रखना है आप सिलेक्ट करो, उसको फ्रंट पे ले आओ, एक रेक्टेंगल सिलेक्ट करो, उसको कलर आप कर सकते हो। कलर कैसे करना है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, इस साइड पे जो है डायग्राम का है, स्टाइल का है, ये यहाँ पे सब आप चेंज कर सकते हो। जो भी कलर आपको ऐड ऑन करना है आप कर सकते हो। लेट्स सिलेक्ट वन कलर लाइक दिस। सो जो भी आपको करना है आप यहाँ पे कलर बैकग्राउंड का सेट कर सकते हो। तो इस हिसाब से भी आप अपना डायग्राम यहाँ पे बना सकते हो, इस टाइप का हो कि इस टाइप का हो, कुछ भी आप अपना बना सकते हो। तो आई गेस नाउ यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड दिस साइड यू मेक चेंजेस इन द स्टाइल ऑफ इट एंड यहाँ से आपको डिफरेंट आइकॉन्स और सिंबल और यू नो आपका शेप्स वगैरह लेना है, बनाना है। बट कनेक्टेड और वेरी इजी, आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो। तो ये आपका बन गया एंड आपको अभी डाउनलोड करना है क्योंकि हाई रेजोल्यूशन चाहिए लाइक दिस। अगर हम इसको जूम करें तो वो क्लियरली विजिबल हो, ना वो स्ट्रेच होके यू नो क्लैरिटी उसका खराब ना हो। तो यहाँ पे आपको फाइल पे जाना है एंड फाइल पे जाके एक्सपोर्ट एज। आप जब एक्सपोर्ट एज कर रहे हो आई गेस यू विल बी एक्सपोर्टिंग इन पीएनजी, जेपेग एंड पीडीएफ पे भी। सो लेट्स से पीएनजी पे पहले करके देखते हैं। तो यहाँ पे जब आप कर रहे हो डिफॉल्ट जूम 100% है, और फिर साइज वगैरह डायग्राम का है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड चाहिए, शेडो चाहिए, ग्रिड चाहिए, वो आप देख सकते हो। लेट्स से विल यूज ट्रांसपेरेंट एंड एक्सपोर्ट और ये आपका दिखा दिया फाइल नेम एंड डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे डाउनलोड हो गया एंड दिस इज इट। तो आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं जूम इन करता हूँ तो ये प्रॉब्लम आपको शायद हो रहा होगा कि यहाँ पे ब्लर हो गया। यहाँ पे जो टेक्स्ट है, आप अगर यहाँ पे भी देखो जो टेक्स्ट है ब्लर हो गया। तो ये डिफॉल्ट पे हमने क्या किया था, हमने PNG आई गेस डाउनलोड किया, एक्सपोर्ट एज PNG, JPEG करोगे भी सिमिलर हो सकता है और कम होगा। PDF करके देखते हैं। तो यहाँ पे इंक्लूड ए कॉपी ऑफ माई डायग्राम, सिलेक्शन ओनली, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, अगर करना है नहीं करना देख सकते हो। एक्सपोर्ट कर लेते हैं पहले, डिवाइस सिलेक्ट करके। आप डिवाइस पे अपना सिस्टम पे एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसको सिलेक्ट करके कर लो। तो यहाँ पे PDF हो गया। यहाँ पे आप देखो जब मैं PDF पे किया तो ये ब्लर नहीं हो रहा है। ऑलरेडी जो क्वालिटी का था यू नो कहीं पे कुछ ब्लर नहीं है, पूरा हाई रेजोल्यूशन आया है। तो कभी कभी क्या होता है, अगर हमको एडिशनल फाइल देना है इमेजेस का एज ए PDF, तो दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन। आप PDF पे रख सकते हो अपना इमेजेस को और आप भेज सकते हो। तो वो लोग आपका मार्क होगा कौन सा प्लेस पे कौन सा यूज हुआ है, तो वो यूज हो जाएगा आपका टेक्स्ट पे भी। तो आप PDF एक ऑप्शन रख सकते हो। एंड दूसरा क्या है, क्योंकि आपको इमेज चाहिए, स्टिल आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, आप आओ एडवांस पे। एडवांस पे आके अभी इसको समझते हैं। हमने फाइल नेम जो है वो सिलेक्ट हो गया है, फॉर्मेट PNG पे है, PNG इज वेल एंड गुड। तो साइज हम 100 रखना है, विड्थ वगैरह आप देख लो, विड्थ अगर आपको चेंज करना है। बट हमने जिस विड्थ पे सेट यू नो डायग्राम बनाया उसी हिसाब से वो आया है। यहाँ पे जो DPI है 100 DPI, कहीं आपको शायद पूछा भी जा रहा होगा कि सबमिट ए इमेज विथ मिनिमम ऑफ 400 DPI और 600 DPI। अगर वहाँ पे मेंशन है जर्नल के थ्रू और कोई कॉन्फ्रेंस में आपने सबमिट किया है कि यहीं पे भी आपने किया है, तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। 400 DPI को यूज करके देखते हैं, जो कि यहाँ पे डिफॉल्ट मैक्सिमम है, एंड एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है, लेट इट बी ट्रांसपेरेंट एंड एक्सपोर्ट करते हैं, डिवाइस सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अभी PNG पे आ गया। आप देखो यहाँ पे अभी क्लैरिटी इसका, यहाँ पे जो 400 DPI है, जो पहले हमने PNG डाउनलोड किया था, एंड इफ यू कंपेयर दिस यू नो यहाँ पे ब्लर वगैरह कि ये रेजोल्यूशन पे कुछ इसका गड़बड़ी नहीं है। तो इट इज़ वेल एंड गुड, बट स्टिल यू वांट टू मेक श्योर कि 400 भी एनफ नहीं है, यू वांट टू गो मोर, देन आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट पे आप आओ, एडवांस पे जाके यहाँ पे कस्टम करो।
कस्टम करने के बाद यहाँ पे आपके ऑप्शन आ जाएगा 100 दिखाई दे रहा है। आप सोच रहे हो कि कस्टम में 100 हो गया, नहीं, आप इसको चेंज करके 600 कर दो एंड एक्सपोर्ट करो, डिवाइस सिलेक्ट करो एंड अगेन बूम, दिस इज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। यहाँ पे इसको आप जितना जूम करोगे, जूम आउट करोगे, ये ब्लर होने वाला नहीं है एंड ये इमेज आप अपने जहाँ पे भी यूज करना चाहो आप कर सकते हो। आपको ट्रांसपेरेंट नहीं चाहिए, आप इसको हटा दो, जो हमने किया था, हमने एक्सपोर्ट एडवांस पे ट्रांसपेरेंट सिलेक्ट था, तो यहाँ पे कस्टम पे जाके 600 अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ, तो यहाँ पे जो इमेज आएगा, अगर आपको व्हाइट बैकग्राउंड पे चाहिए तो आ गया। अगर आपका ये ईच ब्लॉक का बैकग्राउंड चेक करना है, वहाँ पे सेव एंड स्टाइल पे जाकर वहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हो। तो दिस इज इट, इस हिसाब से आप कर सकते हो। अब दूसरा पहलू देखते हैं, इन्फोग्राफिक्स। तो ये आपका ब्लॉक डायग्राम, लेट्स से दिस इज योर ब्लॉक डायग्राम, ये ऐसा ब्लॉक डायग्राम तो नहीं होता है क्योंकि ये आपका बन गया। अभी अब इसको यूज करना चाहते हो, मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूँ, लेट्स से आप अभी सोच लो कि अगर मैं इसको डबल कलम का जो आपका था वहाँ पे अगर डालूं तो क्या होगा। तो यहाँ पे लेट्स से ये आपका पेपर है, अभी मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखो बहुत अच्छे से वो आके बन गया। और यहाँ पे आपका रेजोल्यूशन का जो इशू आपका था वो इशू अभी नहीं रहेगा, वो बहुत ही क्लियर कट ही रहेगा। अगर इसको आप जूम इन करो, जूम आउट करो, जो भी करो, यहाँ पे आपका रेजोल्यूशन में उसका कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो 600 dpi पे आपने इसको डाउनलोड करके सेव किया। उससे अब जाना है, अगर मेंशन है कहीं पे तो आप जाओ तो आप कर सकते हो। तो ये हो गया एक प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरा क्या करना है कि हमको देखना है इन्फोग्राफिक्स हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखो जो मोर सेव्स है, यहाँ पे कहीं पे आपको मिल जाएगा इन्फोग्राफिक्स अदर में। आप देखो अब अभी मैं इन्फोग्राफिक्स को सिलेक्ट करके अप्लाई करता हूँ एंड लेट मी मेक ए न्यू ब्लॉक डायग्राम, समथिंग आई विल सिलेक्ट एज लेट्स से फ्लो चार्ट एंड लेट इट बी नेम जो भी यूनाइटेड जो भी है यहाँ पे करते हैं इन्फो जी करके एक लोड हो रहा है। ठीक है, ये हमारा एक आ गया फ्लो चार्ट। अगर आपको फ्लो चार्ट बन रहा है वो आपको बना के भी दे रहा है, इसको आप यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहो, जो भी डायग्राम जो भी कनेक्टर यहाँ पे करना चाहो आप कर सकते हैं। सिमिलरली एज ब्लॉक डायग्राम जैसे हम करते हैं यहाँ पे आप कनेक्ट करो, आप इजीली इसको कर पाओगे। एंड डाउनलोड करना है, यहाँ पे 7 स्टाइल है, आप अगर चेंज करना है सब सिलेक्ट करके चेंज करना है, यहाँ पे आप कर सकते हो, सिलेक्ट ऑल एंड मेक चेंजेस, वो कलर आपका चेंज हो जाएगा। तो ये आपको हमारा नहीं है, मुझे इन्फोग्राफिक्स रिलेटेड चाहिए, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ एडवांस पे मोर सेव पे जाता हूँ और यहाँ पे अदर में इन्फोग्राफिक्स है, इसको अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे आ जाना चाहिए कहीं पे भी। लेट मी सी मोर सेव, कहाँ गया इन्फोग्राफिक्स, सिलेक्ट नहीं हुआ था, ओके नाउ अप्लाई। तो इन्फोग्राफिक्स सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अप्लाई हो गया है एंड नाउ दिस इज इन्फोग्राफिक्स। मैं सोचा कि ये यहाँ पे नहीं आया, तो यहाँ पे है इन्फोग्राफिक्स पे आप क्लिक करो, तो आप देखो यहाँ पे जो आपको जैसे बनाना है, लेट्स से दिस टाइप ऑफ यहाँ पे लेवल है, यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो, ईच को अगर मैं यहाँ पे आप सिलेक्ट करो, सभी को सिलेक्ट करके भी आपको जूम इन जूम आउट सबका ऑप्शन है जो इंडिविजुअल का है, और तो इन टोटल भी आप कर सकते हो। तो आप एक बार यहाँ पे आके इसको देखो, मैं तो अभी फर्स्ट टाइम इसको देख रहा हूँ यहाँ पे कैसे करना है। तो यहाँ पे आप जिस टाइप का शेप एंड साइज आपको चाहिए आप उसको सिलेक्ट करो एंड इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो दिस इज व्हाट आप यहाँ पे सब शेप एंड साइज, यहाँ पे डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट इन्फोग्राफिक्स का डिफरेंट डिफॉल्ट स्टाइल आ गया है, तो आपको अगर सिलेक्ट करना है इस टाइप का, आप यहाँ पे इसको डबल क्लिक करोगे, अपना लिखना है, लेवल सेट करना है, आप कुछ भी यहाँ पे कर सकते हो, जिस टाइप का आपको चाहिए उस टाइप का आप यहाँ पे बना सकते हो। आपको जो भी एड ऑन्स चाहिए, जिस टाइप का चाहिए, बहुत अच्छे से आप बना सकते हो। नाउ इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट प्रमोशन पे आपको यूज करना है, कहीं कहीं पे रिसर्च पेपर पे भी इन्फोग्राफिक्स यूज होता है। इन प्लेस ऑफ ब्लॉक डायग्राम और ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट में भी आप इन बिटवीन इसको एक हाइब्रिड वे पे सजा सकते हो। तो आप इसको यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट स्टाइल एंड ये सब है यहाँ पे, जो तो मैंने भी अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया था एंड लकीली आई फाउंड दिस वन, जो कि आपको हेल्पफुल होगा इन्फोग्राफिक्स बनाने में। एंड एज Draw.io इज फ्री एंड आप यहाँ से अच्छा ब्लॉक डायग्राम वगैरह बना के कर सकते हो एंड डू गिव क्रेडिट wherever applicable एंड सो टू बी सेफर साइड में रहने के लिए। तो इस टाइप का इन्फोग्राफिक्स हो गया। और आपका जो भी चेंजेस आपको करना है आप कर सकते हो, यहाँ पे लेवल वगैरह सेट कर सकते हो, डबल क्लिक करो, यहाँ पे अगर आपको कलर भी चेंज करना है यहाँ पे आप कर सकते हो। एंड ये एक बार बन गया आपका, ये आपका बन गया, जब आपका हो गया यहाँ पे आप कलर भी आप चेंज करना है आप कर सकते हो, देखो सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये एक बार सेट हो गया, तो आपको डाउनलोड सिमिलर वे पे करना है। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्राइब मोर ऑन डिफरेंट यहाँ पे आप क्या कर सकते हो। यहाँ पे आप DPI सेट कर लो, कस्टम पे आके अगेन 600 कर लेते हैं, ट्रांसपेरेंट रखते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं एंड डिवाइस सेलेक्ट करेंगे, तो मेरा भी इन्फोग्राफिक्स बन के आ गया, तो जो मुझे बनाना चाहता था और मैं अगर इसको यूज करना चाहता हूँ कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। तो दिस इज द वे यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ द फ्री टूल दैट वी हैव। जब तक वो आपको कहीं पे सब्सक्राइब और प्रीमियम अपग्रेड करना नहीं पड़ रहा है, सो व्हाई नॉट टू यूज इट एज वी हैव अदर प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम कर सकते हैं। बट दिस इज अगेन बहुत कोई यूज करते हैं एंड बट यू हैव टू बी स्मार्ट कैसे इसको यूज करना। दैट्स व्हाई आई थॉट ऑफ मेकिंग ए वीडियो, क्योंकि हमारा इमेज एंड टेक्स्ट और जो टेबल्स वगैरह होता है, इक्वेशन, वो भी इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है जब भी हम एक रिसर्च पेपर पे कि रिव्यू पेपर पे हम इसको डालते हैं। एंड रिव्यूअर वंस दे लुक इनटू योर क्वालिटी ऑफ इमेज दैट यू हैव यूज्ड एंड इफ इट इज इंफॉर्मेटिव, देन there are chances that it may pass the initial screening and through the reviewer also. So I guess it is helpful
इफ़ इट इज़ हेल्पफुल देन आई विल रिक्वेस्ट कि आप लाइक करो वीडियो को, शेयर करो, डू कमेंट, लेट मी नो इफ़ यू हैव एनीथिंग टू शेयर। अगर आप कहीं पे आपको डाउट है, कहीं पे फंस रहे हो, कुछ और जानना है, आप मेरा प्लेलिस्ट वगैरह एक बार देख लो। आई हैव कवर्ड सो मेनी टॉपिक एंड वीडियोज़, and we are working on so many other topics which will help you in your research journey, जो आपको support करेगा throughout your research journey. It is all about a cycle, आप BE, MTech, PhD, then you are in a company working professional throughout your research career. It will not going to stop just in academic life cycle. It will flow throughout your research journey as a student, as a professional. So stay tuned. Do subscribe to this channel. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, I will request to do subscribe and stay tuned. Thank you for watching this video. Thank you.